नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का भाग 9। इसका शीर्षक है नरेंद्र बाबू का पत्र। युवक का अहंकार कितना अंधा होता है और किस प्रकार परिणाम की कोई चिंता नहीं करता, इसका सजीव उदाहरण सत्येंद्र है। उसे याद आया कि बचपन में भी हठ करने की उसकी आदत थी, किंतु पिता द्वारा पिटाई किए जाने पर वो सही रास्ते पर आ जाता था। किंतु आज कान खींचने वाले और राह दिखाने वाले किसी के ना होने से उसके हठ ने ये अनर्थ सामने ला दिया है। जवानी मस्तानी होती है। इस आयु में जोश ही जोश होता है, होश के लिए कोई स्थान नहीं होता। किंतु बहुतों के अथवा सब के जीवन में एक ना एक समय ऐसा अवश्य आता है जब युवक को अपना जीवन भार लगने लगता है। सत्येंद्र भी इसका अपवाद नहीं। क्या ऐसा व्यक्ति अपने गलत आचरणों से लोगों की सहानुभूति खो नहीं बैठता? क्या वह दूसरों का घृणा पात्र नहीं बन जाता? क्या ऐसा व्यक्ति जीवित होने पर भी मृत नहीं होता? प्रिय पाठकों, आपको ये बताना भी आवश्यक है कि पापी का अंत शीघ्र निकट नहीं आता। शीघ्र मृत्यु तो उसके लिए एक वरदान होती है। यदि ऐसे व्यक्ति के प्राण जल्दी छूट जाएं, तो वो प्रायश्चित पूरा कैसे होगा और लोगों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? सत्येंद्र भी जीवित है, किंतु उसके लिए एक एक दिन नहीं, एक एक पल बिताना कठिन हो रहा है। वो प्रति क्षण छटपटाता है और मृत्यु की कामना करता है, परंतु मृत्यु उसके पास नहीं फटकती। सत्येंद्र बीच बीच में अपने को धोखा देने के प्रयास में भी सोचता है कि वो अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीता है, किंतु पवना में चरित्रहीनता का कलंक भोग रही नलिनी के जीवित रहते वो अपने घृणित अतीत को कैसे भूल सकता है? विवाह के 2 महीने बीतने के बाद सत्येंद्र को आज एक पत्र और एक छोटा सा पार्सल मिला है। पत्र लिखने वाला है नलिनी का भाई नरेंद्र। पत्र इस प्रकार से है। सत्येंद्र बाबू, इच्छा ना होने पर भी अपनी प्यारी बहन नलिनी के प्रति स्नेहवश उसके अनुरोध से मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। मृत्यु से पूर्व ही उसने आपके नाम की ये अंगूठी आपको लौटाने को कहा था, जो पत्र के साथ वापस भेज रहा हूँ, ताकि आप अपनी नई पत्नी को पहना सकें। ये भी नलिनी की इच्छा थी। आशा है कि आप उसकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। हाँ, उसका अंतिम अनुरोध था, आपके द्वारा इस नई बहन को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। भवदीय नरेंद्र। सत्येंद्र को याद आया कि पुत्र जन्म के अवसर पर सत्येंद्र ने ये अंगूठी नलिनी को पहनाई थी। पुत्र की बाद में मृत्यु हो गई थी। सत्येंद्र अब पवना नहीं रहता। उसकी माँ भी किसी कारण से काशी नहीं जा सकी। नई बहुविधु शायद पिछले जन्म में नलिनी की छोटी बहन रही होगी। तो ये था शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का अंतिम भाग। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।